दोस्तों, हैप्पी दिवाली की नई कहानी। एक चोर कई सालों से जेल के अंदर बंद था, लेकिन आज के दिन वह बहुत खुश था और वह सोचने लगा, इस बार जेल से निकलकर बहुत बड़ी चोरी करूंगा और यह देश छोड़कर भाग जाऊंगा मैं। देख, इस बार तेरे को हम लोग जाने दे रहे हैं। अगर अगली बार वापस आया तो तुझे उम्र भर के लिए जेल में बंद कर देंगे। उसके बाद वह चोर उस जेल से चलते हुए सीधे अपने दोस्त के घर जाने लगता है। वह चलते चलते अपने दोस्त रोहित के घर पहुंच जाता है। वह रोहित से कहता है, देखो रोहित, मैं इस बार बहुत बड़ा चोरी करना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो। उसके बाद पैसे हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तभी रोहित कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, बस तुम चोरी किया हुआ सामान लेकर मेरे पास आओ। वह चोर नकली दाढ़ी लगा लेता है और फटे कपड़े पहनकर गरीब होने का नाटक करने लगता है। उसके बाद वह चलते चलते गांव के अंदर घुस जाता है। उधर गांव में एक आदमी अपना बहुत ही महंगा स्पोर्ट्स कार लेकर आता है। वह स्पोर्ट्स कार को बाहर रख के अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ लाया हूँ, एक बार मेरे साथ बाहर चलो, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। स्पोर्ट्स कार देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है। तभी वह चोर वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है, देखो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज़, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। देख, तू निकल यहाँ से, तू बहुत हट्टा कट्टा लग रहा है, मुझे लगता है तू नाटक कर रहा है, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी धुलाई कर दूंगा। इस तरह वह चोर नाटक करके उस कार को अच्छे से देख लेता है और रात को वहाँ पर आके सोचने लगता है, यह कार तो बहुत अच्छा है, बहुत पैसे मिलेंगे इसके। ऐसा सोचकर वह उस कार को चोरी कर लेता है और उसको चलाते हुए सीधे अपने दोस्त के पास लेकर जाने लगता है। उधर उसका दोस्त रोहित हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। देखो, मैं इस हेलीकॉप्टर की मदद से इस महंगे कार को कहीं छुपा दूंगा, उसके बाद में हम एक साथ सब बेचेंगे। रोहित अपने हेलीकॉप्टर की मदद से उस कार को पकड़ लेता है और उसके बाद उस कार को बिल्डिंग के छत पे रख देता है। इस तरह वह किसी के नज़र में नहीं आता। अगले दिन फिर वह चोर एक जेसीबी लेकर आ जाता है। रोहित उस जेसीबी को उठाकर उसको भी छत के ऊपर रख देता है। इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे गाड़ियों को चोरी करके उन्होंने छत पर छुपा दिया था, इसलिए वह किसी के नज़र में नहीं आता। उधर गांव में मनीष अपने बेटे संदीप के साथ रहता था। मनीष का पटाखे का बिजनेस था और उसके पास एक रॉकेट कार भी था। वह उस रॉकेट कार को ले जाकर गांव में जाता और सबको पटाखे बेचा करता था। दिवाली के समय उसके बहुत सारे पटाखे बिकते थे। इस तरह वह अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। लेकिन उस रॉकेट कार के ऊपर चोर की नज़र पड़ी और उसको वह रॉकेट कार बहुत ही अच्छा लगा। उधर मनीष अपना रॉकेट कार लेकर घर गया। घर पहुंचते ही उसके बेटे ने बोला, पिताजी, गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं, हमको अपना रॉकेट कार छुपा कर रखना पड़ेगा, कुछ छुपाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद मनीष अपने रॉकेट कार को उस गड्ढे के अंदर छुपा देता है। मनीष घास के मदद से उस गड्ढे को ऊपर से ढक दिया करता था।
इस तरह पता नहीं चलता था कि वहाँ पर एक गड्ढा है। मनीष रोज़ ऐसा करने लगा, अपने रॉकेट कार को गड्ढे में छुपाने लगा। पर वह चोर यह सब देख लेता है और पास में ही एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और उसके बाद वह चोर उस गड्ढे के अंदर घुस जाता है। गड्ढे के अंदर जाते ही उसको एक सुरंग दिखता है। दूसरी तरफ मनीष का बेटा भी अपना रॉकेट कार देखने के लिए गड्ढे के अंदर जाता है। तभी वह दूसरी तरफ उस चोर को आते हुए देख लेता है। मनीष को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उस रॉकेट कार में आग लगा देता है। वह रॉकेट कार उस चोर का पीछा करने लगता है। तभी वह चोर उस रॉकेट कार पे बैठ जाता है। वह रॉकेट कार एक जगह से बाहर निकलता है और सीधे उस छत पे जाता है जहाँ पर सभी कार छुपा कर रखा था। उसके बाद वह चोर टायर पकड़ के वहीं पर लटक जाता है। लोगों का भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। हेलो दोस्तों, एक और दिवाली की नई कहानी। कई साल पहले की बात है। एक एलियन का यान उड़ते हुए हमारे पृथ्वी तक चला आता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़े पास पहुंचता है वह एक सैटेलाइट से टकरा जाता है। सैटेलाइट टूटकर पानी के अंदर गिर जाता है और एलियन का यान भी एकदम टूट फूट जाता है और गिरते हुए सीधे एक जंगल के पास पहुंच जाता है। वह यान धरती को चीरते हुए बहुत दूर तक जाता है। वह एलियन का यान एकदम टूट फूट गया था और तभी उसके अंदर से कुछ एलियन दौड़ते हुए बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह अपना जान बचाकर उस यान से बाहर निकलते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। देखो, अब इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ दिन हमको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। चलो इसको बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा घूम लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे, तब तक थोड़ा घूम कर आते हैं और इसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगेगा। फिर वह घूमते घूमते जंगल में काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तभी उनको एक बाघ बैठा हुआ दिखता है। वह बाघ अपना भोजन करके आराम कर रहा था और उसको भूख नहीं लगी थी। तभी दोनों एलियन आपस में बात करने लगे। देखो, ये तो मुझको कोई पालतू जानवर लगता है, चलो हम लोग इसके पास चलते हैं। तभी दूसरा बोला, नहीं नहीं, हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यह हमला कर सकता है हम पे। वह चलते चलते उस बाघ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह बाघ उनको दौड़ा लेता है। थोड़ा और तेज भागो, नहीं तो ये हमको खा जाएगा। किसी तरह वह अपना जान बचा के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वह आपस में बात करने लगते हैं। हमें यहाँ के जीव और जंतुओं के बारे में पता लगाना चाहिए। हम सैटेलाइट की मदद से उसका पता लगाते हैं। फिर उन एलियन ने सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी पर बसे जीव और जंतुओं के बारे में देखा और उनको यह भी पता चला कि यहाँ पर सबसे खतरनाक सिर्फ इंसान ही है और बाकी सब तो कोई भी खतरनाक नहीं है। सैटेलाइट के डेटा के हिसाब से यहाँ पर सबसे खतरनाक इंसान है और हमको इंसानों से बचकर रहना है। किसी तरह हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा बसंतपुर नाम का गांव था। एक दिन उस गांव से एक आदमी लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। थोड़ी देर तक लकड़ी काटते काटते उसकी नज़र उस बड़े यान पे पड़ती है और उसको देखते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। अरे ये क्या चीज़ है, यह तो बहुत बड़ी है और यहाँ का तो नहीं लगता ये। वह जैसे ही उस यान के पास पहुँचा तभी उन एलियंस ने उसको देख लिया और आपस में बात करने लगे। देखो, यह हथियार लेके आ रहा है, यह हमको पक्का मारेगा, इस पे हमला करो। तभी उनमें से एक एलियन अपना यंत्र निकाल के उस इंसान पे हमला करना शुरू कर देता है और उस पे हमला करके उसको पिघला देता है। इस तरह वह आदमी जल के राख हो जाता है। जो भी गांव वाला उस यान के पास पहुंचता था, एलियंस उन पे हमला करके उनको पिघला देते हैं।
इस तरह गांव में सभी लोग परेशान हो चुके थे। उधर एलियंस अपना यान बनाने में लगे हुए थे और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना चाहते थे। गांव में भी एलियन के बारे में बात फैल चुकी थी। एक आदमी बोला, देखो, मैं तो किसी तरह अपना जान बचा के जंगल से भाग आया। वह एलियंस तो बहुत खतरनाक है। कोई भी इंसान उनके पास जाता है वह उन पे हमला कर देते हैं। हमको सोनू के पास चलना चाहिए। वह बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें बनाता है। शायद वह हम सब की मदद करे। सोनू एक बहुत ही होशियार आदमी था और सभी गांव वाले सोनू को जाकर पूरी बात बताते हैं। तभी सोनू कहता है, अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई जुगाड़ निकालता हूँ। हम लोग उन एलियंस को मार देंगे। मैं एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दिवाली का समय था और चारों ओर पटाखे फूट रहे थे और उधर वह एलियन अपना यान एकदम ठीक करने में लगे हुए थे। तभी सोनू भी कुछ रोबोट्स को तैयार करता है और उनको लेकर उस एलियन के यान के पास जाता है। उस एलियन के यान के थोड़े ही पास में वह एक सुरंग बनाना शुरू कर देता है। वह उन छोटे रोबोट्स की मदद से सुरंग को तेजी से बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वह सभी रोबोट्स सुरंग को एकदम तैयार कर देते हैं और सोनू भी पूरा प्लान बना लेता है कि किस तरह इस एलियंस को मारा जाए। उसके बाद सभी रोबोट्स और कुछ आदमियों की मदद से वह बड़े बड़े रॉकेट बना के ज़मीन के नीचे लगा देते हैं। टिंकू उन पटाखों में आग लगा देता है और उसके बाद सभी रॉकेट में आग लग जाता है। इस तरह एलियंस को कुछ भी नहीं पता चलता और उनको यह भी नहीं पता था कि नीचे क्या है। तभी वह रॉकेट उड़ते हुए एलियन के यान को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और ऊपर जाके वह एकदम फट जाता है और एलियन का यान एकदम नष्ट हो जाता है।